हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के काफी बड़े और काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें CM पंक के बाद अब जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन भी AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि इस वीक हुए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर क्या हुआ, QT मार्शल के AEW कंपनी छोड़कर जाने के पीछे की मेन वजह क्या थी, सैमी गेवेरा के रिटर्न पर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है और हम जानेंगे कि क्या डॉल्फ जिगलर का AEW डेब्यू काफी करीब आ चुका है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो की और जानते हैं कि इस वीक के शो पर क्या हुआ। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को खरीद लिया है, जिसकी वजह से हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के कई सारे सुपरस्टार्स AEW के टेलीविजन पर भी देखने को मिलते हैं। पर इसके बावजूद भी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सेपरेट वीकली टीवी शोज होते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि वहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट चीजें नहीं होती। पर हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर एक काफी बड़ी चीज हुई है और मुझे पता नहीं कि आप में से कितने सारे लोगों ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को फॉलो किया है। पर हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर एक काफी बढ़िया स्टोरी लाइन चल रही थी, जहां पर अथेना अपना एक मिनियन कोर्स करवा रही थी, जिस कोर्स के पार्टिसिपेंट लेक्सी नेयर और बिली स्टार्स थे। और हमें इस कोर्स के अंदर AEW के अंदर काफी जबरदस्त सेगमेंट्स देखने को मिल रहे थे, जो सेगमेंट्स सच में काफी फनी थे। लेकिन गाइस हाल ही में इस वीक के शो पर पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर अथेना ने इस कोर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी थी, जहाँ पर सरप्राइजिंगली अथेना ने इस कोर्स का विनर कर बिली स्टार्स को नहीं बल्कि लेक्सी नेयर को ग्रेजुएट करवा दिया, जो देखकर यहाँ पर बिली स्टार्स काफी नाराज थी। और काफी दिनों से बिली स्टार्स और अथेना इनकी हंसती खेलती चलती हुई स्टोरी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से टर्न हुई है, क्योंकि यहाँ पर बिली स्टार्स ने इस चीज से गुस्सा होकर अथेना पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और बिली स्टार्स अथेना पर अटैक कर फाइनली अथेना से अलग होकर यहाँ से जा चुकी है, जो देखकर अथेना भी काफी खुश थी। और मुझे लगता है कि शायद ये अथेना का प्लान था, जिससे कि शायद वो बिली स्टार्स की ट्रू साइड बाहर लाना चाहती थी। और इसके अंदर शायद अथेना कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बिली स्टार्स काफी गुस्सा दिखाई दे रही थी। और गाइस इसके बाद सरप्राइजिंगली AEW चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर जाकर फाइनली एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की और हमें आने वाले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पे पर व्यू का फर्स्ट मैच अनाउंस होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पर हमें अथेना अपने रिंग ऑफ ऑनर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप बिली स्टार्स के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देंगी, जो मैच सच में एक काफी शानदार मैच हो सकता है। और मुझे भी देखना है कि इस मैच के अंदर इन दोनों स्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है और ये मैच कौन जीतता है, क्योंकि इस मैच का बिल्ड काफी जबरदस्त रहा है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि QT मार्शल के AEW कंपनी छोड़कर जाने के पीछे का मेन रीजन क्या था। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि QT मार्शल AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं, जो कि AEW ओरिजिनल थे। पर गाइज QT मार्शल कंपनी छोड़ने वाले हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद QT मार्शल को लेकर काफी सारे रिपोर्ट सामने आए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि पॉसिबली QT मार्शल कंपनी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। और गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि QT मार्शल और टोनी खान इनके बीच के रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे और शायद इसीलिए QT मार्शल AEW कंपनी के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल चुका है कि टोनी खान और QT मार्शल इनकी रिलेशनशिप्स खराब होने के पीछे का मेन रीजन क्या था। और गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोनी खान और QT मार्शल इनके बीच की रिलेशनशिप इस वजह से खराब हुई है, क्योंकि जब AEW ने नया कोलिजन शो अनाउंस किया था, तब यहाँ पर टोनी खान QT मार्शल के सेगमेंट्स कोलिजन शो पर भी दिखाना चाहते थे। पर तब CM पंक कोलिजन शो के अंदर क्रिएटिवली काफी बड़े थे और CM पंक ने टोनी खान से कहा कि पंक को नहीं लगता कि QTV के सेगमेंट्स कोलिजन शो को अच्छा बना सकते हैं। और CM पंक के नजरिए के अंदर QT मार्शल के सेगमेंट्स कोलिजन शो के लिए अच्छे नहीं होंगे, जो चीज CM पंक ने टोनी खान को सजेस्ट की थी। और इसके चलते ही CM पंक का डिसीजन अपने खुद के आइडिया के सामने रखा और QT मार्शल के टीवी शोज और QT मार्शल के सेगमेंट कोलिजन शो पर नहीं होने दिए, जबकि उन्हें पहले कहा गया था कि उनके सेगमेंट्स कोलिजन शो पर भी होंगे। और कहीं ना कहीं QT मार्शल को किया हुआ वादा यहाँ पर टोनी खान ने नहीं निभाया और QT मार्शल को लगा कि टोनी खान के लिए CM पंक काफी इंपॉर्टेंट है और शायद इसी वजह से टोनी खान और QT मार्शल के रिलेशनशिप्स काफी खराब हुए और अब QT मार्शल AEW कंपनी के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले, जो देखा जाए तो गाइज ये काफी बुरी बात है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर गाइज मैं देखकर काफी सरप्राइज हूँ कि CM पंक AEW कंपनी छोड़कर जाने के बाद भी AEW कंपनी को काफी बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइस जानते हैं कि सैमी गेवेरा के रिटर्न को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है।
तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि सैमी गेवेरा रेसल ड्रीम पे पर एक तरीके से कंकस हुए थे और तब से लेकर अब तक हमें सैमी गेवेरा AEW के शोज पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। और गाइज सैमी गेवेरा के रिटर्न को लेकर कोई रियल अपडेट भी सामने नहीं आ रही थी, पर हाल ही में सैमी गेवेरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक काफी अच्छी न्यूज बताई है। और यहाँ पर सैमी गेवेरा और टाई मेलो इन दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि फाइनली इन दोनों ने अपने बेबी को इस वर्ल्ड के अंदर वेलकम किया है, जिनका नाम है लूना गेवेरा। और अब सैमी गेवेरा और टाई मेलो की फैमिली 2 की 3 हो चुकी है, जो एक काफी अच्छी गुड न्यूज सैमी गेवेरा और टाई मेलो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पब्लिकली रिवील की है। और यहाँ पर सैमी गेवेरा और टाई मेलो दोनों को ही एक बेबी गर्ल होने पर उन्हें कांग्रेचुलेशंस। और आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर गाइज इसके साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद सैमी गेवेरा पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, पर हाल ही में टाई मेलो लेबर के अंदर थी, इसीलिए सैमी गेवेरा AEW के शोज पर वापस नहीं आ रहे। लेकिन हमें काफी जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर सैमी गेवेरा AEW के टेलीविजन पर लौटते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो अपडेट हाल ही में सैमी गेवेरा को लेकर आ रही है कि सैमी गेवेरा फाइनली क्लियर हो चुके हैं, पर वो अपने वाइफ का ख्याल रखने के लिए अपने घर पर थे। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि सैमी गेवेरा कब तक AEW के टेलीविजन पर वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो फैंस उन्हें किस तरीके से वेलकम करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं किस तरीके से लग रहा है कि डॉल्फ जिगलर का AEW डेब्यू काफी करीब आ चुका है। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि डॉल्फ जिगलर के भाई रायन नेमथ AEW कंपनी के लिए काम करते हैं, और हमने देखा है कि रायन नेमथ एक काफी मस्कुलर बॉडी नहीं रखते, पर रायन नेमथ उतने भी जैक नहीं है, जो बात मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं। लेकिन गाइज हाल ही में रायन नेमथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये फोटो शेयर किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रायन नेमथ ने अपना पूरा का पूरा लुक चेंज कर लिया है, और यहाँ पर रायन नेमथ काफी मस्कुलर दिखाई दे रहे हैं। और इस चीज को देखकर फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रायन नेमथ काफी बढ़िया शेप के अंदर सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद रायन नेमथ को AEW के अंदर काफी जबरदस्त पुश मिलने वाला है, और रायन नेमथ इसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और शायद रायन नेमथ का ये पुश डॉल्फ जिगलर के साथ ही आ सकता है, और रायन नेमथ का अपने आप को जैक्ड अप करना, इसे फैंस डॉल्फ जिगलर के AEW के अंदर डेब्यू साइंस कह रहे हैं। यानी कि जिगलर का AEW डेब्यू काफी करीब आ चुका है, जिस पर आपका क्या कहना है या आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में रायन नेमथ की तैयारी देखकर तो यही लगता है कि अब जिगलर काफी जल्दी AEW के अंदर आएंगे, तो देखते हैं कि उनका डेब्यू कैसे होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि क्या आप CM पंक के बाद जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन भी AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि CM पंक फाइनली AEW कंपनी छोड़कर WWE के अंदर जा चुके हैं, और इस पर हमने AEW के कई सारे सुपरस्टार्स के रिएक्शंस के बारे में बात की थी। पर हाल ही में जॉन मॉक्सली के एक लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मॉक्सली से जब पूछा गया कि CM पंक रिटर्न पर जॉन मॉक्सली का क्या कहना है, तो आपको तो पता ही होगा कि जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा था कि जॉन मॉक्सली की इस पर कुछ अलग थॉट्स है, और ऐसा कहकर जॉन मॉक्सली हंस पड़े थे, जिस चीज से आप समझ सकते हैं कि जॉन मॉक्सली यहाँ पर हिंट कर रहे थे कि जॉन मॉक्सली CM पंक के WWE रिटर्न को उतने अच्छे तरीके से नहीं लेते। पर CM पंक के WWE रिटर्न के बाद यहाँ पर काफी सारे फैंस जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन की तरफ भी देख रहे हैं, और फैंस का मानना है कि मैं शायद काफी जल्द ही जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन दोनों दोबारा से WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो गाइज आप जॉन मॉक्सली के तो बारे में ऐसा सोचना बंद ही कर दे, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने लास्ट ईयर ही AEW कंपनी के साथ 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यानी कि मैं 2027 तक तो जॉन मॉक्सली AEW कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाते हुए दिखाई देने वाले। पर इसके साथ ही अगर हम बात करें ब्रायन डेनियल्सन की, तो ब्रायन ने कहा था कि ब्रायन का AEW कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी खत्म होने वाला है, और इसके बाद ब्रायन फुल टाइम रेसलर नहीं रहेंगे। और इसको लेकर काफी सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद हमें ब्रायन अपना फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर WWE के अंदर वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इस पर भी बात करते हुए AEW चेयरमैन टोनी खान ने एक काफी इंटरेस्टिंग बात कही है, और यहाँ पर टोनी खान ने कहा कि माना का ब्रायन का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रायन AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि ब्रायन अपना फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी AEW कंपनी के साथ ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और मैं आने वाले कई सालों के लिए ब्रायन AEW कंपनी के साथ ही रहते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो बात हाल ही में टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि माना कि CM पंक रिटर्न के बाद फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली भी हमें काफी जल्दी AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर ऐसा काफी जल्दी तो नहीं होने वाला, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि ब्रायन आगे AEW के साथ ही कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?